दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपका पैसा सुरक्षित होता है या नहीं। यानी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला और आपका पैसा डूब गया। आप चाहे एसआईपी के थ्रू करें या आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें, जो बात मैं बताऊंगा वो दोनों के ऊपर लागू होगी। दरअसल बहुत से लोग इस डर के कारण शेयर बाजार में पैसा नहीं लगा पाते कि उनका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि उन्होंने अक्सर ऐसा सुना होता है कि शेयर बाजार जुआ है, सट्टा है, यहाँ पर पैसा लगाने से पैसा डूब जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो क्या क्या खतरा होता है, कैसे कैसे पैसा डूब सकता है और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर आपके पैसे को डूबना है तो कैसे डूबेगा। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो सकती है, यानी आपने किसी कंपनी को पैसा दिया और वो कंपनी बंद हो गई, आपका पैसा लेकर के भाग गई, आपका पैसा बर्बाद हो गया। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण आपके दिमाग में ये आता होगा कि म्यूचुअल फंड कंपनी ने आगे जिस कंपनी में पैसा लगाया शेयर बाजार में, वो कंपनी बंद हो गई, डूब गई, जिसकी वजह से आपका पैसा डूब जाएगा। ये विचार आपके मन में आता होगा। या फिर आपके मन में ये आता होगा कि अगर पूरे का पूरा शेयर बाजार ही नीचे आ गया तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो ये तीन कारण मुझे नजर आते हैं जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे। इसके अलावा और कोई कारण मुझे नजर नहीं आता जिसकी वजह से पैसा डूब सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खतरा सब जगह पर होता है। हमारी जिंदगी में भी हम रिस्क लेते हैं, गाड़ी चलाने में भी खतरा है, फिर भी हम गाड़ी चलाते हैं, रोड पर चलते हैं। खतरे को कम किया जाता है, खतरे की वजह से उस काम को करने से मना नहीं किया जाता, डरा नहीं जाता, यानी रिस्क को मैनेज किया जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं ताकि आपका पैसा डूबे नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड कंपनी भाग सकती है। इसका जवाब है नहीं। जब भी किसी म्यूचुअल फंड में कुछ गड़बड़ होती है तो सरकार उसका मर्जर कर देती है किसी दूसरे फंड के साथ। जैसे एक बैंक का मर्जर दूसरे बैंक के साथ किया जाता है, उसी तरह एक म्यूचुअल फंड का मर्जर दूसरे म्यूचुअल फंड के बीच में कर दिया जाता है। तो अगर आपका म्यूचुअल फंड डूब जाता है तो भी आपका पैसा सुरक्षित होगा, क्योंकि सरकार आपके पैसे को किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर देगी। तो इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन फिर भी जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, आपका डर पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, तब तक आप इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे। अगर मैंने बोल दिया कि म्यूचुअल फंड कंपनी अगर बंद भी हो जाए फिर भी पैसा सुरक्षित है, तब भी आपको यकीन नहीं आएगा, आप पैसा नहीं लगाएंगे। तो इसे ओवरकम करने के लिए आप क्या करें, आप कोई ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी सिलेक्ट करें जो कि एक अच्छा ब्रांड हो। जैसे जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं वो भी म्यूचुअल फंड हाउस चलाते हैं। अगर आपको एचडीएफसी बैंक के ऊपर भरोसा है तो आप एचडीएफसी बैंक में जाइए। आपको आईसीआईसीआई में भरोसा है तो आप आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड लीजिए। अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भरोसा है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड लीजिए। इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हैं। कोटक बैंक है। अगर महिंद्रा ग्रुप के ऊपर आपको विश्वास है तो आप महिंद्रा ग्रुप में भी जा सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप किसी बड़े ग्रुप के साथ जाइए, जो इंडिया के बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, उनमें जाकर के आप पैसा लगा सकते हैं। दूसरा, आप एक से ज्यादा कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं। आप थोड़ा आईसीआईसीआई में लगाइए, थोड़ा एचडीएफसी में लगाइए, थोड़ा एसबीआई में लगाइए, थोड़ा कोटक में लगाइए, थोड़ा निपॉन इंडिया में लगाइए, थोड़ा क्वांट में लगाइए। बड़े बड़े फंड हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसे रातों रात डूबती नहीं है, बंद नहीं होती। तो अगर आपको बैंकिंग सिस्टम के ऊपर भरोसा है, अगर आप सोचते हैं कि देश के जो बड़े बैंक हैं वो सुरक्षित हैं, तो फिर आप म्यूचुअल फंड को भी ऐसा ही मानकर चलिए, वो भी बैंकों की तरह ही सुरक्षित हैं। अगर आपको लगता है कि एचडीएफसी डूब सकता है और पैसा खत्म हो सकता है, या आईसीआईसीआई डूब सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब सकता है, उसके सारे कस्टमर्स का पैसा खत्म हो जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आप एफडी भी नहीं करवा पाएंगे। क्या आपकी एफडी है किसी बैंक में? अगर आपका जवाब हाँ में है तो इसका मतलब है कि आपको इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर भरोसा है, तभी आपने 5 साल की एफडी करवाई है। तो जब आप एफडी के समय बैंक के ऊपर भरोसा कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड के समय क्यों नहीं कर सकते? आप किसी भी बड़े बैंक में जाकर के म्यूचुअल फंड ले सकते हैं उसी बैंक का। तो इस तरीके से आप इस डर से उबर पाएंगे कि कहीं म्यूचुअल फंड कंपनी बंद ना हो जाए। ठीक है, आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। और डाइवर्सिफाई कर दीजिए। अगर 100 रुपया है तो 25-25 रुपए 4 बैंकों के म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो आई थिंक ये पॉइंट आप समझ गए कि म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसे बंद नहीं होती। अब जो उसके बाद के 2 रिस्क हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनी में आगे जिस कंपनी में पैसा लगाया, अगर वो कंपनी बंद हो गई, ऐसा तो हो सकता है ना कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड मैनेजर ने किसी एबीसी कंपनी में पैसा लगा दिया और वो एबीसी कंपनी बंद हो गई, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि आपका पैसा डूब जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कारण उसका यह है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं ये किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगाती। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं,
स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप देखें तो निपॉन इंडिया करके एक म्यूचुअल फंड है। अगर आप उसका पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने 200 से ज्यादा कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है। तो अगर उन 200 में से कोई एक कंपनी बंद हो जाती है तो क्या आपको कुछ फर्क पड़ेगा? आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपका सिर्फ आधा % पैसा जाएगा। 100 रुपए में से 50 पैसे, इतना तो पोर्टफोलियो वैसे ही एक दिन में ऊपर नीचे हो जाता है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की गई होती है, अगर कोई कंपनी बंद हो जाए जिसमें पैसा लगा हो तो म्यूचुअल फंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप खुद किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, आपने अपना पूरा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया और वो कंपनी बंद हो गई, तब नुकसान होता है। इसी नुकसान की लोग आमतौर पर बात करते हैं कि शेयर बाजार में पैसा डूब जाता है। म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे तो आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। अगर जिस कंपनी में पैसा लगा है वो कंपनी भी डूब जाती है फिर भी नहीं डूबेगा आपका पैसा। तो ये पॉइंट आप समझ गए। अगला पॉइंट आता है कि अगर पूरा शेयर बाजार ही नीचे हो जाए फिर क्या होगा? तो ये एक रिस्क होता है और इस रिस्क को भी मैनेज किया जाता है और इसको मैनेज करने का एक तरीका होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको जो शेयर बाजार है उसका चार्ट खोलकर देखना पड़ेगा। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडियन मार्केट ने तो अभी कोई बड़ा डाउनफॉल देखा ही नहीं है। बड़े डाउनफॉल की जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ जैसे 1945 में आया था, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी। आजकल के ये जो आप डाउनफॉल देखते हैं ये डाउनफॉल नहीं होते, ये तो करेक्शंस होती हैं 15% की, 25% की। मार्केट हमेशा साइकिल में चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये नॉर्मल साइकिल होता है। जो बड़े डाउनफॉल आते हैं वो होते हैं बड़े टाइम पीरियड के, जैसे कि 20 साल के लिए, 25 साल के लिए। 1945 की अगर आप अमेरिकन मार्केट देखें तो 20-25 साल के लिए डाउन हो गई थी। अगर आप अभी भी जापान की शेयर मार्केट देखें तो 1990 के बाद डाउन हो गई थी, अब जाकर के अपने 1990 वाले लेवल के ऊपर पहुंची है। तो लगभग 24 साल के बाद, तो जिन्होंने 1990 में इन्वेस्ट किया था उनको इस 24 साल में कोई रिटर्न नहीं मिली। तो ये एक रिस्क होता है, लेकिन रिस्क के लिए बिना आप पैसा भी नहीं कमा सकते। इंडियन मार्केट्स ने अभी ऐसा कोई भी डाउनफॉल नहीं देखा है, 20-25 साल का डाउनफॉल अभी तक नहीं आया है। जो डाउनफॉल आए हैं जैसे 2008 में आया, ये छोटे मोटे डाउनफॉल होते हैं। ये तो अपॉर्चुनिटी होती है कि जब मार्केट गिरी उस समय भी आपकी सिप लगी हुई है और कम दामों पे आपको जो शेयर हैं वो मिल रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी होती है। प्रॉब्लम होती है जब मार्केट में बड़े लंबे समय के लिए करेक्शन होती है, जैसे 20 साल के लिए, 25 साल के लिए। अब 1990 से लेकर 2024 का जो समय था उस समय तो ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं थी, पूरी दुनिया की मार्केट्स बढ़ रही थी लेकिन जापान की मार्केट डाउन जा रही थी। तो ऐसे टाइम पीरियड आएंगे, अभी इंडिया की हिस्ट्री में नहीं आए हैं, फ्यूचर में आएंगे। कब आएंगे मुझे नहीं पता, हो सकता है हमारी जिंदगी में आ जाए, हो सकता है हमारे बच्चों की जिंदगी में आए या उनके बच्चों की जिंदगी में आए, लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आएगा जब मार्केट 20-25 साल के लिए डाउन चली जाएगी। तो इस रिस्क को आप मैनेज कर सकते हैं। वो आपको कैसे मैनेज करना होता है कि आपको उतनी ही अमाउंट की सिप करनी है जितने पैसे की आपको जरूरत ना पड़े। यही इकलौता तरीका है इस रिस्क को मैनेज करने का। इसके अलावा दुनिया में और कोई भी तरीका नहीं है, ऐसी कोई भी हेजिंग नहीं है जो 25 साल तक आप लगातार कर सकें, 15 साल के लिए कर सकें, 10 साल के लिए कर सकें। हेजिंग जो होती है वो कुछ साल के लिए वर्क करती है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। 1-2 साल के लिए तो हेजिंग करने की जरूरत भी नहीं होती, आपको एवरेजिंग करनी है, वहां पर हेजिंग नहीं करनी। लेकिन जो लंबा पीरियड होता है जब मार्केट्स 20-25 साल के लिए डाउन हो जाती हैं किसी बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, या फिर जैसे जापान में हुआ बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो जाने की वजह से। जापान की जो मार्केट्स में हुआ था वो ऐसा हुआ था कि 1 रुपए की चीज मान लीजिए 500 रुपए में बिक रही है। इतना ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो गई मार्केट कि उसको फिर एक लंबा टाइम करेक्शन लेना पड़ा। यानी आप ऐसा समझिए कि 1990 का जो टाइम पीरियड था उस समय जो शेयर मार्केट का भाव था वो 2024 वाला भाव था, यानी 25 साल एडवांस चली गई थी मार्केट। अब जाकर के वो अपने पुराने भाव पर वापस आई है। ऐसा हो सकता है। इसको ओवरकम करने के लिए सिर्फ उतनी अमाउंट की सिप करिए जितने पैसे की आपको जरूरत ना पड़े, पैसा निकालना ना पड़े। उदाहरण के लिए आप अपनी जो मंथली इनकम है उसका 10% से लेकर 20% तक आप लगा सकते हैं, 30% तक भी आप लगा सकते हैं। जैसे अगर 10,000 आपकी इनकम है तो आप 1,000 की सिप चालू कर दीजिए या 2,000 की चालू कर दीजिए। 40,000 इनकम है तो आप 4,000 से लेकर 8,000 तक की आप सिप लगा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 15 साल के लिए मार्केट डाउन भी हो गई तो आप 15 साल में सिप लगाते रहिए। उस 15 साल में आप जो यूनिट्स अकोमुलेट करेंगे म्यूचुअल फंड के, जो शेयर्स आप इकट्ठा करेंगे सिप के थ्रू, जब मार्केट बढ़ेगी तो आपको इतनी शानदार रिटर्न मिलेगी कि आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या होता है शेयर मार्केट में, किस किस तरह का खतरा हो सकता है और उस खतरे को आपको किस तरह से ओवरकम करना है या किस तरह से ओवरकम किया जाता है। जो कंपनी डूबने वाला खतरा होता है उसमें आप अच्छी बैंक के साथ जा सकते हैं और एक से ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो शेयर बाजार की कंपनियां डूब जाती हैं उस खतरे को डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू खत्म कर दिया जाता है। और जो 15-20 साल के लिए मार्केट डाउन जा सकती है उस खतरे को ओवरकम करने के लिए हम सिर्फ उतना पैसा ही मार्केट में डालते हैं जितने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। यही एक फार्मूला है, इसके अलावा दुनिया का और कोई फार्मूला नहीं है। आई थिंक आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।